नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घन और घनमूल पढ़ाने जा रहा हूँ और घनमूल आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतनी सरल तरीका से घनमूल निकाल देंगे। देखते ही देखते आप घनमूल निकाल देंगे। चलिए, आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा। आज तक आपने घनमूल नहीं सीखा हो, तब भी आप घनमूल को देखते ही सॉल्व कर देंगे। देखिए, अभी आपको जैसे ये है हमारा घनमूल, घनमूल निकालना है 5832 का। तो दोस्तों, इसका इकाई अंक आएगा 8 और दहाई अंक आएगा 1, यानी 5832 18 का घनमूल है। यहां देखिए 19,683 किसका घनमूल है? इकाई अंक 7 आएगा और दहाई अंक 2 आएगा। यानी कहने का अर्थ ये है, ये घनमूल 19,683 27 का घनमूल है। तो दोस्तों, अब ये कैसे आया? आप भी चुटकी बजाते ही ये घनमूल निकाल लेंगे। सेकंडों में आप ये घनमूल निकाल देंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं घन क्या है, घनमूल क्या है। इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी मैं बता देता हूं आपको। चलिए, घन टॉपिक का नाम है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखिए दोस्तों, घन क्या है? यानी किसी संख्या का को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे हमें 2 का घन निकालना है तो 2 का हमको 3 बार गुणा करना होगा, किया जाता है, तो उसे उस संख्या का घन कहा जाता है। 2 का घन निकालते हैं तो यहाँ 3 घात होती है, वर्ग निकालते हैं तो 2 घात होती है। तो 2 का हमको घन निकालना है तो परिभाषा के अनुसार उस संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जैसे आपको 3 का घन निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, 3 बार गुणा कीजिए, 3 3 9, 9 3 27। ऐसे आपको 4 का घन निकालना है तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने बताया जिस संख्या का हमें घन निकालना है उसको हमका 3 बार गुणा करना होता है। अब 1 का घन ले लीजिए, 1 गुणा में 1 गुणा में 1 बराबर 1। 2 का घन लेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 का घन, 3 3 9 3 27। 4 का घन, 4 चौका 16 चौका 64। 5 का घन, 5 25 पंजे 125। 6 का घन, 6 गुणा 6 36, 36 छिक्के 216। 7 का घन, 7 गुणा 7 49, गुणा 7 343। 8 का घन, 8 8 64, 8 512। 9 का घन, 9 9 81, 9 729। 10 का घन 1000। 11 का घन 1331
और 12 का घन है तुम्हारा 1728। ठीक है दोस्तों, ये आपका घन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या था, घन। तो घन मैंने बता दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको ये कम से कम 30 तक घन याद होने चाहिए। अभी अभी मैंने लिखाया 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको ये धीरे धीरे करके, यदि आपने पहले बिल्कुल भी याद नहीं किया है तो पहले आप 10 तक का घन निकालेंगे, फिर 10 तक का घन याद कर लेंगे, फिर 20 तक का, फिर 30 तक का। यानी आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए, ये कैसे जाने कोई संख्या, कोई हमारी जो संख्या है ये घन है या नहीं। तो पूर्ण घन संख्या के बीजांक, और बीजांक कहते हैं अंकों का योग। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या यानी पूर्ण घन संख्या कहें या घन संख्या कहें, एक ही बात है। तो पूर्ण घन संख्या के बीजांक, बीजांक कहते हैं अंकों का योग। कोई भी पूर्ण घन संख्या है उसके अंकों का योग हमेशा 0, 1, 8 या 9 होगा। हमेशा 0, 1, 8 व 9 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी अभी तो मैं घन और घन की कुछ ट्रिक करा रहा हूं। घन क्या है, घनमूल क्या है, और इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले और कुछ ट्रिक करवा रहा हूं। फिर फिलहाल मैं आपको पिछले साल के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको कराऊंगा। जैसे आपका यूपी पुलिस हुआ, या रेलवे स्पेशल, या एसएससी के अंतर्गत आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससीजीडी, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, ये सभी आपको मेरी प्लेलिस्ट में उनका, मैं यानी इसको पढ़ाने के बाद जो मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, पिछले साल के प्रश्नों को ही सॉल्व कराऊंगा, कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और ये मेरा जितनी भी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज होगी, और हर टॉपिक के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है, जितना आप करना चाहें उसमें से कर लेना। तो देखिए, अब देखिए 125 जो है आपका, ये 5 का घन, 125 का जो घनमूल है वो होता है 5। तो देखिए इसके बीजांक निकालें, 5 और 2 7 और 1 8। तो बीजांक कितना है इसका, 8 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये दूसरा सवाल है, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 आया। 19 का बीजांक 1 + 9 बराबर 10, 10 का 1 धन 0 बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 19। तो यानी बीजांक का मतलब है, यदि जैसे इसमें क्या आया, 2 अंक आया, तो 2 अंक को जोड़ा 9 और 1 10 आया, फिर 2 अंक हो गए, फिर 1 और 0 को जोड़ा 1 आया, और ये आपका बीजांक हो गया। तो बीजांक, पूर्ण घन संख्या का बीजांक हमेशा 1, 0, 8 या 9 ही होगा। अब देख लीजिए 5 से 12, ये 5 से 12 किसका घन है, ये है 8 का घन। तो 5 और 1 6 और 2
8। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हम, यदि उसमें वो पूछता है कि इसमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो आप इसमें बीजांक निकाल के देख लेंगे, तब उसका घन करेंगे, घन या घनमूल करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा बीजांक पे और बता देता हूं, कितना बीजांक होगा, 0, 1, 8 और 9, ये बीजांक आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। जैसे इसका बीजांक लेना है 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18। 18 का बीजांक निकालेंगे, 1 + 8 = 9। देखिए ये आ गया। चलिए इस संख्या को ले लेते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 आ गया। 19 को 1 + 9 = 10, 10 का हो जाएगा 1 + 0 = 1। तो ये बीजांक हो गया। चलिए दोस्तों अब एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे हमको इसका बीजांक निकालना है, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18, 18 का 1 प्लस में 8 = 9। करना क्या है, इनको जोड़ना, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, बीजांक 9 आ गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी घन संख्या का, यानी घन संख्या को ही पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो इनका बीजांक 4 अंक आएंगे। घन निकालने से पहले, घनमूल निकालने से पहले आपको पहले बीजांक चेक करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब है घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल किसे कहते हैं, किसी संख्या का घनमूल उसके 3 बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। ठीक है, किसी संख्या का घनमूल, यानी किसी संख्या का, वो तो हमने बताया कि ये जांचने के लिए कोई संख्या घनमूल है या, यानी पूर्ण घन है या नहीं, यानी पूर्ण घन होगी तभी उसका घनमूल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों उसका हम करेंगे गुणनखंड। जैसे 8 है, 8 का हमको घनमूल निकालना है। देखो दोस्तों ये आपका होता है वर्गमूल की संख्या, और यदि इसके अंतर्गत हम 3 रख दें तो ये घनमूल का चिन्ह हो गया। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 3 अंक में से, यानी एक संख्या के 3 गुणनखंड होने चाहिए, एक संख्या के स्वयं 3 गुणनखंड होने चाहिए, उसमें से एक गुणनखंड लेंगे। तो 8 का घनमूल 2 होता है। ठीक है, अब ले लीजिए, मान लीजिए हमें 27 का घनमूल निकालना है। तो इनके 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो इनमें से हमको एक अंक लेना है 3। तो इस प्रकार से, यानी किसी संख्या का हमें घनमूल निकालना है तो सबसे पहले उसके हम करेंगे गुणनखंड करेंगे दोस्तों, और सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, फिर एक अंक 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 बार। और 3 में से कितना अंक लेना, एक अंक लेना। ठीक है, 3 में से एक संख्या लेनी है, यानी 3 संख्या सेम गुणनखंड में होनी चाहिए, उसमें से एक संख्या लेनी है। अब जैसे इसका 512 का कर लेते हैं, 512 का हम गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से भाग। हाँ दोस्तों, एक और, जैसे आपको ये दिक्कत होती हो कि ये 512 में ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से। तो दोस्तों मैंने विभाजिता का नियम पढ़ाया है, उसमें ये बताया है 2 से लेकर 20 तक कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी, उसकी मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से कौन सी संख्या कटती है। फिलहाल इकाई का अंक 2 है, 2 से वे संख्याएं कटती हैं
जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से कटती हैं। फिर इसमें इकाई अंक 2 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा, ठीक है, और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8। फिर 2 से काटो 32। फिर 2 से काटो 16। फिर 2 से काटेंगे 8। फिर 2 से काटेंगे 4। फिर 2 से काटेंगे 2। फिर 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे 1, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 1 हो गया। थोड़ा सा यहाँ से दोबारा लिख देते हैं, 2, 2, 2, 2, ठीक है। अब देखेंगे, यानी 512 का हमको करना है घनमूल, 512 का। तो देखिए, एक जैसे गुणनखंड 3 होने चाहिए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, उनमें से एक अंक लेना है। अब फिर ये लीजिए, इनमें से एक अंक लेना है, और ये लीजिए, इसमें से फिर एक अंक लेना है, ठीक है दोस्तों। 8 आ गया, तो ये 8 का घनमूल है। अब आ जाइए 2 से 16। अब देखिएगा, हमारा 2 से 16 का निकालना है हमको घनमूल, कितने का, 2 से 16 का। अब इकाई अंक 0 है तो ये 2, इकाई अंक 6 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो लीजिए 2 एकम 2, ये 0, और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, और 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती हैं जिनका एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, यानी 20 तक मैंने सब बताया है कि कौन सी संख्या कटती है, किस संख्या से कौन सी संख्या कटती है। पूरी पहचान बताइए विभाज्यता के नेम में, वहां पढ़ लेना। फिलहाल ये 3 से कटेगी। 3 से हो गया 3 नम्मा 27, 3 9, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो वही हम लेंगे, एक जोड़ा, एक त्रिक ये आया। देखो, 2 अंक का गुणा होता है तो जोड़ा कहते हैं, 3 अंक का गुणा होता है तो त्रिक कहते हैं, 3, ठीक है। तो इसको, यानी एक ही संख्या का 3 बार गुणा हो तो उसे त्रिक कहते हैं। और 2 अंकों के लिए यानी जोड़ा कहते हैं। जब 2 संख्याओं का सेम संख्याओं का गुणा हो तो उसे जोड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपका 2 से 16 है। तो देखेंगे हम यहाँ पर एक अंक 2 आएगा और एक संख्या 3 आएगी, यानी 2 से 16, 6 का 2 से 16 का घनमूल 6 है और 6 का घन 2 से 16 है। तो दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है 729 का वर्गमूल क्या होता है। अब देखिएगा, दशमलव संख्याओं का घनमूल, दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि पहले हम घनमूल निकालेंगे, फिर दशमलव कैसे सेट करेंगे। तो देखिए, जैसे पूर्ण घन संख्या में आपके 3 अंक हैं। देखो दोस्तों, ये 729 का तुम जब घनमूल निकालोगे तो वो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो जब यहां पर 3 अंक हैं तो घनमूल में एक अंक पर दशमलव आएगा। तो ये आपका 0.729 के घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल 0.9 आएगा। अब ये 729 है, यानी कहने का मतलब ये है
दशमलव वाली संख्याओं का हम घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम दशमलव को बिल्कुल भूल जाएंगे, ये सोचेंगे कि दशमलव उसमें है ही नहीं। तो 729 किसका घनमूल होता है? 9 का। 729 का घनमूल 9, 729 का घनमूल होता है 9। अब ये तो निकालिए। अब यानी पूर्ण घन संख्या के 3 अंक पर एक घनमूल का 1 अंक पे दशमलव, और पूर्ण घन संख्या में 3 अंक पे दशमलव, और घनमूल निकालने के बाद 1 अंक पे दशमलव। तो और एक 2 अंक पे दशमलव, एक ये लीजिए, ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये हम भूल जाएंगे कि इसमें ये भूल गए, हम सब कुछ भूल गए। ये मानेंगे केवल 1728 है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो दोस्तों ये घनमूल होता है 12 का। 1728 का घनमूल 12 होता है। 17 से 28 का घनमूल कितना होता है? 12। अब हम दशमलव लगाएंगे तो देखिए, 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3। ठीक है, ये आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसका आपको बेसब्री का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि जो शुरुआत में मैंने बताया था, देखते ही कैसे घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम बीजांक निकालेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जिसका घनमूल निकाल रहे हैं वो पूर्ण घन संख्या हो। अब क्या है, जैसे ये 62 है, अंकों का योग 8 है। पूर्ण घन संख्या के अंकों का योग कितना होता है? 0 1 8 और 9। तो यहां पर अब देखो 62 के अंकों का योग 8 हो रहा है, बीजांक 8 हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो बीजांक निकाल लेंगे, तो उसमें हमें अनुमान हो जाएगा कौन सी संख्या घन है या कौन सी संख्या घन नहीं है, ये हमें पता चल जाएगा। तो लगभग जिसका पूर्णांक, जैसे ये संख्या है, अब इसका बीजांक 8 नहीं आ रहा होगा तो हम इसका घनमूल बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसका इकाई अंक आएगा 7। तो करना क्या होता है, ये त्रिक बनाते हैं, त्रिक, और जो अंक बच जाता है उसे अलग लिख लेते हैं। ये लिख लिया। पहले इसका बीजांक निकाल लेते हैं। 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 1 + 7 = 8। अब मान लीजिए इसका बीजांक यदि हम यहां कर दें, ये कर लेते हैं 2, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16। ठीक है, और 16 में 1 प्लस में 6 = 7। तो ये तो बीजांक ही नहीं है, तो माना 4912 होता। तो हम इसका, जब ये बीजांक ही नहीं आ रहा है तो इसका हम घन मूल क्यों निकालें, बात ये है। ठीक है, तो एक संभावना है, तो जो संख्या दी है उनमें जो बीजांक नहीं आ रहा है तो वो स्पष्ट से घनमूल नहीं होंगी। तो अब ये देखिए, तो इसमें हम जो वाला इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है उसका 3 बार गुणा करेंगे। केवल इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक हमारा ये है, तो उसका 3 बार गुणा करेंगे। 3 3 9 और 9 3 27। 27 में से जो इकाई का अंक आया वो इस उत्तर का इकाई अंक होगा। अब जो संख्या, इन 3 अंकों को छोड़कर जो संख्या बची है उसे यहां रख लेंगे। अब ये हम देखते हैं, ये हम देखेंगे ये संख्या दी है किन दो संख्याओं के पूर्ण घन संख्याओं के बीच में है, जो बची संख्या। तो ये 1 के घन के बीच में है और 2 के घन के बीच में है।
यानी 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, 2 का घन 8। तो ज्यादा वाला हमें नहीं लेना है। अब एक किसका, तो 1 किसका घन है, 1 का, तो इकाई का अंक यानी दहाई का अंक हाँ यहां से रखेंगे। चलिए अभी समझ में नहीं आया हो तो दूसरे में से समझ आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि 3 अंक का एक त्रिक लेना है। तो हमारे 2 बन गए और बचा कितना, 13। एक तो 13 हो गया, एक 824 हो गया। ठीक है, अब इसका जो हमारा त्रिक है इसका हमको 3 बार गुणा करना है। अंक चाहे कोई हो 3 बार ही गुणा करना है। 4 चौका 16, चौका 64 और 64 में इकाई का अंक 4। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, अब इसमें ये किन 2 पूर्ण घन संख्याओं के बीच में, 2 और 3 के बीच में है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 3 27। यानी हम दोस्तों आपकी बड़ी संख्या को छोड़ देंगे। तो ये 8 किसका घन है, 2 का घन है। तो दहाई का अंक आपका 2 होगा, तो ये 24। तो इस प्रकार से आप देखते ही थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो दोस्तों आप देखते ही किसी भी संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे ये देखिए, थोड़ा सा और बता देता हूं हल्का सा। तो इसमें इनको आप याद कर लेंगे। जैसे हमको इसका निकालना है, मान लीजिए हमको इसका निकालना है 10,600 इसका 48 का। तो इकाई का अंक 8 है, इसका 3 बार गुणा करेंगे, 8 का घन 512 होता है। तो दोस्तों इकाई का अंक 2 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 2। अब हमारा त्रिक को हटा देंगे, बचे 10 और 10 1 के घन, 2 के घन और 3 के घन के बीच में आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 और 3 की 3 9 27। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बड़े वाला छोड़ देना है, छोटे 8 का, 8 किसका घन है, 2 का। तो ये आपका दहाई का अंक भी 2 हो गया। तो देखो 22। ठीक है, ऐसे कोई घनमूल संख्या दी है उसका तुरंत निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ ये मेरा टॉपिक हुआ फिनिश। घन और घनमूल वाला मेरा टॉपिक हुआ फिनिश। और हाँ, यूपी पुलिस स्पेशल, चाहे एसआई हो, चाहे आपका एसआई हो, कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर हो, टेलीफोन ऑपरेटर हो, किसी प्रकार की भर्ती हो, तो उसका बैच है। उनमें मैंने प्रत्येक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। और दोस्तों आपका रेलवे का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे अप्रेंटिस का हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, सबका रेलवे स्पेशल के नाम से कराया है। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस या आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीओ, किसी प्रकार का, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में पिछली साल के सारे प्रश्न मैंने टॉपिक वाइज, यानी चैप्टर में भी टॉपिक वाइज, टॉपिक में भी सब टॉपिक वाइज मैंने सब क्वेश्चन कराए हैं। जय हिंद दोस्तों।